आज हम पढ़ने जा रहे हैं हैप्पीनेस की कहानी असली चोर कौन। तो कहानी का उद्देश्य है विद्यार्थियों का ध्यान इस ओर ले जाना कि चोरी केवल वह नहीं है जब किसी का सम्मान बिना पीछे ले जाए, बल्कि अनुचित तरीके से किया गया हर वह कार्य जो चोरी है, जिससे दूसरों को नुकसान पहुंचाया गया हो। अब हम पढ़ेंगे कहानी। एक बार एक सम्राट ने बेहद ईमानदार और ज्ञानी आदमी को अपना मंत्री बनाया। सम्राट ने उसे चोरी और अपराध आदि के मुकदमों की सुनवाई करने और उन पर निर्णय देने का काम दिया। पहले ही दिन अदालत में एक चोर को ले आया। यह चोर राजधानी के सबसे धनी आदमी के घर चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। उसने स्वीकार भी किया कि वह चोरी कर रहा है। मंत्री ने उसे चोरी को 6 महीने की सजा दी। धनी आदमी बहुत खुश हुआ, लेकिन मंत्री ने धनी आदमी को भी 6 महीने की सजा दी। धनी आदमी हैरत से बोला कि मैंने यह तो चोरी हुई और मुझे ही सजा मिल रही है, यह तो अन्याय है। मंत्री ने कहा, चोर तो चोर की सजा मिली, लेकिन तुम्हारे जुर्म चोरी से ज़्यादा गहरा है। चोर ने जो पैसा चुराया वह पैसा क्या तुमने अपनी तिजोरी से राज्य के गरीबों लोगों में लुटाकर नहीं भरा है? उसने हाथ छला कपट करके नहीं भरा है। तुम्हारे पास जितना धन होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा है। तुमने जितनी मेहनत की उससे कहीं ज़्यादा धन तुम्हारी तिजोरी में भरा हुआ था जो उस चोर ने चुराया। तुम्हारी मेहनत से ज़्यादा धन तुम्हारे पास होने का मतलब यह है कि तुम लोगों से छीनते हो और तुम्हारी वजह से ही बहुत से लोग गरीब से गरीब हो जाते हैं। धनी आदमी ने सोचा, यह मंत्री बिल्कुल पागल मालूम होता है। इसने सम्राट से उसकी शिकायत की, लेकिन सम्राट खुद भी ईमानदार और ज्ञानी था। उसने कहा कि मंत्री ने तुम्हें ठीक सजा दी है। अगर मैं तुम्हें सजा देता तो तुम्हें इससे ज़्यादा सजा मिलती, क्योंकि चोर तो एक बार चोरी करता हुआ पकड़ा गया है, परंतु तुमने तो तिजोरी में रखा बिना हिसाब किताब का धन बताता है कि तुम्हें बार बार चोरी की है और तुम उसे बड़े चोर हो। तो सभी बच्चों ने कहानी सुनी? तो इस कहानी का नाम था असली चोर कौन। तो कहानी में पहला इसमें प्रश्न पूछा गया है, क्या इस कहानी में सेठ को चोर कहना सही है? आपको क्या लगता है? सर, क्योंकि जो चोर है वो तो अपनी मजबूरी से चोरी कर रहा है कि उसे पैसों की जरूरत है, पर ये जो सेठ है उसने पैसा खा लिया, पर वो तब भी गरीबों पे अत्याचार करके पैसा लुटा रहा है। मतलब उसके मन में इतना लालच भर रखा है कि जितना उसके पास पैसा आएगा वो उसका डबल ही चाहता है। रिश्वत लेना और अनावश्यक रूप से धन का अधिक संग्रह करना किसी प्रकार से अनुचित है। मतलब कि रिश्वत लेना और धन का किसी गैर कानूनी रूप से जमा करना, क्या लगता है आपको? गलत। सर जी गलत। सर जी, जो आपने अभी बोला था वो बिल्कुल गलत है। ठीक है। और सर जी, गैर कानूनी है किसी का धन ऐसे रखना। और आपकी क्या इच्छा है, बताइए, इसमें क्या सोचते हैं आप? सर, किसी का धन लेना वो बहुत ही गलत है। सर, किसी का धन लेना बहुत गलत बात है कि वो भी अपने हार्डवर्क से उसको अर्न किया है, अपने पैसे को, एंड जब उसको ले लेंगे तो उसको भी बहुत बैड फील होगा कि मैंने अपना हार्डवर्क से इसको कमाया था और वो उसने ले लिया। अगला प्रश्न, कहानी में अनुचित तरीके से कमाए गए धन को चोरी क्यों कहते हैं? कहानी में अनुचित यानी कि अच्छा रास्ता नहीं, अनुचित तरीके से कमाए गए धन को चोरी कहा गया है। ऐसा क्यों? सर, क्योंकि उसने गलत तरीके से कमाया, लोगों को यानी कि जो कमाते हैं उनसे उसने छीना भी और गलत तरीके से वो किया है। सर देखिए, जो लोग ना बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं वो अपनी पूरे दिन की मेहनत से बहुत कम रुपए कमा पाते हैं, और जो वो सेठ था वो उन पे भी अत्याचार करके उनका वो बचा हुआ पैसा भी ले लेता था, और वो लोग भूख से तड़प तड़प के मर
मर जाते हैं। तो ये तो एक तरह का अत्याचार ही है, इसलिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है निश्चित रूप से पैसा कमाना। सर जो वो जैसे वो कमा रहे हैं, कोई इंसान, हर इंसान कम ही पैसे कमा, और कुछ जो मतलब जो अमीर होते हैं वो लोग वो काला धन भी कमाते हैं, और मतलब किसी से छीन के भी कमाते हैं कुछ लोग, और किसी को कोई रिश्वत लेके भी कमाते। तो ये अगर आपसे कोई छल करके अपने पास की कोई भी वस्तु रख ले तो आपको कैसा लगेगा और क्यों? अगर कोई भी हमसे कुछ भी वस्तु छीन लेगा तो सर हमें बहुत ही बैड फील होगा, क्योंकि हमने उसे बहुत ही मेहनत से कमाया होगा, और हमें लगेगा कि सर जी उसने हमारे साथ बहुत गलत किया। सर हम जैसे अपना पैसा मतलब अपनी मेहनत से कमाते हैं, अगर वो भी अपना पैसा अपनी मेहनत से कमाए और उससे कोई छीन ले उसका पैसा, तो उससे जैसा फील होगा मतलब बहुत बुरा, तो वैसे ही हमें फील होगा अगर हमारे पैसे को छीन ले। ठीक है, तो प्यारे बच्चों कैसी लगी आपको ये कहानी? इसका कोई एक बच्चा कोई ऐसा बताएगा कि इस कहानी से मेन आपको क्या थीम समझने को मिली है? बताओ एक बारी। सर हमें इस कहानी से ये मोरल यानी कि शिक्षा मिलती है कि हमें लाइक जो हम खुद अर्न कर पा रहे हैं हमें उतने में ही हमें हैप्पी रहना चाहिए। जो हमें दूसरे ने जो अर्न किया है हमें उसका अर्न नहीं सुनाना चाहिए, क्योंकि उसने भी अपने लिए अर्न किया, अपनी फैमिली के लिए अर्न किया। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारे स्कूल में कल हमने डिस्ट्रीब्यूट किया कुछ बच्चे किसी और क्लास के आके बैठ गए, तो वो उसमें ले जाएंगे ऐसे, तो अपना हिस्से का लेना चाहिए, दूसरे का नहीं लेना चाहिए। सर जी जितना भगवान ने आपको सबको दिया है उतने में खुश रहो, उससे ज़्यादा मत करो, वो सब छीन लेते हैं। सर जी इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, जैसे कि हम किसी के साथ करते हैं हमारे साथ भी वैसे ही होता है। जैसे सेठ ने गरीबों के साथ उनका पैसा चुरा लिया, ऐसी चोर ने वो चोरी करके सेठ का पैसा चुरा लिया और दोनों ने गलत काम करा था, तो दोनों को सजा मिल गई। तो इसके लिए तालियां बजाइए एक बारी। तो आज की कहानी हम यहीं पर ख़त्म करते हैं।